नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में। और आज करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात जो कि आप इंडोर भी लगा सकते हो, आउटडोर शेडी एरिया में लगा सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इस प्लांट की यही है कि ये बेस्ट एयर प्योरीफायर है। और मैं आजकल इतनी एयर प्योरीफायर की एड देख रही हूँ कि एयर प्योरीफायर लगवाओ, एयर प्योरीफायर लगवाओ। तो दोस्तों जब आपके पास इतने खूबसूरत प्लांट हैं जो कि एयर प्योरीफिकेशन का काम बिल्कुल नेचुरली करते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी मशीनों के सहारे हम अपनी एयर को प्योरीफाई करें। अगर आपके घर में एक बहुत सुंदर सा गार्डन है और इंडोर भी अगर आप प्लांट्स रखने के शौकीन हैं, तो इससे बड़ा एयर प्योरीफायर और क्या होगा। मतलब खाली आपकी एयर प्योरीफाई नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों रबर प्लांट और फाइकस की फैमिली से बिलोंग करता है ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी यही है कि एवरग्रीन प्लांट है। कहने को इंडोर आता है, लेकिन आप इसको आउटडोर शेडी एरिया में भी रख सकते हो और डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हो आप इसको। और नहीं तो भाई इंडोर अगर आपके अच्छी विंडो है तो वहां भी आप इसको रख के चला सकते हो। मतलब ये है कि आप इसको कहीं भी रखोगे बड़े आराम से चल जाएगा, बाहर भी चल जाते हैं ये। लेकिन थोड़ा सा बस यही दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब इसकी पत्तियों के जलने का डर रहता है, तब मैं इसको और पौधों के पीछे छुपा के रख देती हूँ। और मैंने भी दोस्तों अभी 1-2 दिन हुए हैं इसको निकाला है, क्योंकि जहाँ पाम के ट्री रखे हुए थे ना, वहां उन्होंने इसको घेर रखा था और इसकी ग्रोथ मुझे लग रहा था कभी अफेक्टेड ना हो, क्योंकि अब मौसम भी ठीक आ गया है। चलो गर्मी में तो छुप सा रहा था, लेकिन अब मैंने निकाला इसको। और उनके पत्तियों के गिरने से ना इसकी थोड़ी शेप भी थोड़ी तिरछी सी हो गई थी। फिर मैंने ये एक लकड़ी का ये लगाया इसके साथ, ताकि इसकी जो शेप है वो एकदम इरेक्टेड हो जाए, सीधी हो जाए। और ये देखिए भाई, ये है रबर प्लांट। बिल्कुल दोस्तों जब मैं इसको लेके आई थी इसके साथ 2 पत्ते थे बस, और ब्लैकिश वाला है ये। और आते तो इसमें बहुत सारे हैं, ग्रीन वाला कॉमन होता है, लेकिन अगर इस तरह का आपको ब्लैक वाला मिल जाए तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और इसकी दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि इसको बार बार आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे गमले में लगे हुए हैं ना, आप इनको लगा रहने दो, क्योंकि रूट लेवल पे इसकी कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन बाहर जब इसकी स्टेम्स और पत्तियां निकलती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब आप पूछोगे इसको उगाते कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप इसको उगा सकते हो, और मैं जान के वीडियो बना रही हूँ कि कहीं से भी, चाहे इसके ऊपर की टॉप से आप कटाई कर रहे हो, इस चीज को आप सोइल में दबा दो। और मौसम भी इतना बढ़िया चल रहा है कि बार बार आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह दोस्तों इंडोर प्लांट्स जो आपके शेड लविंग प्लांट्स हैं, उनके किसी भी पौधे की कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हो। गर्मियों में थोड़ा डर रहता है कि क्योंकि एक तो बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं ये, गर्मी की वजह से वैसे ही इनको बचाना मुश्किल होता है। लेकिन अब जब ये मौसम होता है अक्टूबर का, नवंबर का, तब आप क्या कर सकते हो, इंडोर प्लांट्स की कटिंग बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों जब भी आप बिगिनिंग में भी कटिंग लगा रहे हो ना, तब भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इन प्लांट्स की कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। और जब ये उगेंगे ना, तब आपको इतनी खुशी होगी कि इतने सेंसिटिव प्लांट हैं जो, और इतने कॉस्टली पड़ते हैं हमें ये, इनकी कटिंग आपने कितने आराम से लगा ली, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल आप मेरे कहने से एक बार इंडोर के किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगा के देखना, नीचे के पत्ते हटा के। और जिसको ज्यादा डर लगे वो एक बार पानी में ग्रो कर लो, बॉटल में पानी भर के, और फिर उसमें कटिंग को लगा दो। थोड़ी दिनों में आप देखोगे उसमें कैलस बनना शुरू हो जाएगा, वाइट वाइट सा। और फिर उसके बाद जड़ें आनी शुरू हो जाएंगी। बस शर्त यही है, पानी चेंज करते रहना, और 2-2 3-3 दिन में उसका पानी चेंज करते रहना। फ्रेश वाटर में जल्दी कटिंग तैयार होती है और रूट्स भी जल्दी बनती हैं, तो इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं इसकी खाद वगैरह के ऊपर। जैसा कि सूर्य का तो आपको पता ही लग गया कितनी रोशनी इसको चाहिए। पार्शियल सी मतलब इसको लाइट चाहिए, सनलाइट नहीं, ओनली लाइट, मतलब दिन की रोशनी। वैसे मैंने इसे ठीक अच्छे खासे धूप में रखा हुआ था भाई, फिर भी ठीक चल रहा है ये। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके आगे ना बहुत सारे पौधे अड़े हुए थे, और ये जहां ये रखा हुआ था ना, ऊपर से पाम के पौधों की इस पे ना शेड पड़ रही थी, और आगे बहुत सारे प्लांट थे, तो इसलिए इसके लेवल से एक तरह से शेडी एरिया सा ही बना हुआ था, लेकिन रखा था धूप में ही। और अब तो जैसे मौसम ठीक ही आ गया, अब मैंने इसको अच्छे खासे खुले में रख दिया है। और इसकी शेप भी मुझे गलत लग रही थी, मैंने कहा टेढ़ा हो रहा है ये, फिर इस डंडे के सहारे मैंने इसको सीधा किया। और
इसको दोस्तों लगाने के बाद कोई आपको इतनी केयर की जरूरत नहीं है, कोई इतना हैवी फर्टिलाइजर ये नहीं मांगता। हाँ, लेकिन एक काम आपने इसके साथ जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे शेड लविंग प्लांट्स होते हैं ज्यादातर वो रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। और फॉरेस्ट में आपको पता है कैसा क्या होता है कि अपने आप ही पत्ते झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, कंपोस्ट बनती रहती है अपने आप ही पत्तियों की, एक तरह से मल्चिंग भी होती रहती है पत्ते गिर गिर के। तो वही अगर आप इसके साथ काम कर दोगे, अगर आपके पास कंपोस्ट वगैरह नहीं भी है, तब आप इसको अच्छा और सुंदर बनाने के लिए अगर आपके गार्डन की पत्तियां है ना, वही इसमें गुड़ाई कर करके डाल देते हो महीने में। जैसे एक बार आपने गुड़ाई की, कुछ पत्तियां गार्डन की इसमें डाल दी, बिल्कुल वही जंगल से वाला आपने लुक दे देना इसको, तो वो इसके लिए बहुत है। और नहीं तो भाई चाय पत्ती वगैरह जो हम पीते हैं वो तो इंडोर प्लांट्स के लिए ना बस एकदम वरदान का काम करती है, हर इंडोर प्लांट के लिए। उससे क्या होते हैं, इनके जो कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं, जिस वजह से हम लगाते हैं। देखो इनमें फूल फाल तो आएंगे नहीं, है ना, कलर्स की वजह से, इनकी पत्तियों की शेप की वजह से, इनकी सुंदरता की वजह से हम इनको लगाते हैं। वो मेंटेन रहते हैं चाय पत्ती के कारण, क्योंकि वो नेचुरली पहली कंपोस्ट बनी हुई है, पत्ती सुखाई तो हुई है वो, है ना। फिर हम उसको बॉईल करते हैं और फिर आप उसको वॉश करके अगर आप सुखा के थोड़ा सा अपने इन प्लांट्स में यूज करते हो, तो उनकी ग्रोथ फिर आप खुद ही देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फर्क आपको अपने आप दिखाई देगा, मैं तो क्या बताऊं। और नेक्स्ट बात है भाई, इसके जो आपके इंडोर प्लांट्स है ना, जिनकी इस तरह की पत्तियां हैं, तो ये क्या है, एक तो देखो मैं कह रही हूँ कि रेन फॉरेस्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो जो इनकी जड़ें हैं ना, उन तक तो सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। तो ज्यादातर जो काम होता है ना, इनकी पत्तियों के कारण होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाती हैं। तो इन प्लांट्स की पत्तियों का साफ रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी माध्यम से करें, चाहे आप स्प्रे मार के कपड़ा मार दें या स्प्रे करें अच्छे से, तो इनकी पत्तियों के द्वारा ही इनका सारा फूड वगैरह बनता है। तो इनका साफ रहना बहुत जरूरी है। जो भी इनके ऊपर स्टोमेटास वगैरह होते हैं वो अच्छे से ओपन होने चाहिए खाना बनाने के लिए और एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और जैसा कि एयर प्योरीफायर तो है ही ये प्लांट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप कहोगे एयर प्योरीफायर कैसे हैं ये, तो देखो भाई एयर प्योरीफायर इसलिए है ये कि खाली ये यही काम नहीं करते कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज वाला काम करें, ये जितनी भी हमारे वातावरण में मतलब जो गंदी गैसेस होती हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना खाली एक कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, दुनिया भर की आजकल ये ट्रैफिक की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से या इन्फेक्शन वाले जो भी जीवाणु होते हैं, उन सबको भी एयर को ये प्योरीफाई करने का काम करते हैं। तो इसलिए इन पौधों को एयर प्योरीफायर की कैटेगरी में रखा हुआ है कि ये वो काम करने से अलग भी कुछ काम करते हैं। तो इनको आप इंडोर भी रख सकते हो। और भी सबसे बड़ी तो यही बात है कि इन मशीनों के सहारे क्यों अपनी एयर को प्योरीफाई करें, हम क्यों इन पे डिपेंड रहें, इसकी बजाय हम अपने घर में इस तरह के पौधे लगाएं। पौधे तो सारे ही ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, लेकिन अगर जिसको ज्यादा ही शौक है एयर प्योरीफायर का, तो वो इस तरह के इंडोर प्लांट लगा ले जो बिल्कुल नेचुरली एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है। और बस ये पौधे अपने आप में दोस्तों खूबसूरती भी बढ़ाएंगे आपके घर की, और साथ साथ जो जिस पर्पस के लिए आप लगा रहे हो वो भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो ये समझ लो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और दूसरा भी ग्रीनरी से बढ़ के मुझे तो नहीं लगता कोई भी चीज आपको रिलैक्स कर सकती हो, है ना। तो बहुत सारे, ये तो अनगिनत बातें हैं, अब मैं कितनी बताऊंगी एक वीडियो में। ये तो खुद महसूस करने वाली बात है कि जिनके घर में गार्डन है उन्हें खुद कितना अच्छा लगता है, उन्हें अपने गार्डन में जाके, अपने पौधों के पास जाके, छू के उनको, उनका काम करके उनको कितनी खुशी महसूस होती है जब इस तरह से नए नए पत्ते निकलते हैं प्लांट में से। और जब एक और खूबसूरती अलग लेवल पे बढ़ जाती है पौधे की, जैसा आपने लगाया था उससे अलग हटके, तो भी वो तो देखो वो जो नेचर लवर लोग हैं ना, वही महसूस कर सकते हैं। तो बस ये था आपका रबर प्लांट, जिसको आपको जरूर लगाना चाहिए। सुंदर भी है, आपकी एयर को भी प्योरीफाई करेगा, देखने में भी इतना खूबसूरत है ये। और इसकी दोस्तों वेरीगेटेड वैरायटी भी खूब सारी आई हुई है अब तो आपकी अपनी इच्छा है इस तरह का लगाओ। एक इससे हल्के रंग में भी आता है, वो भी आप लगा सकते हो, ये थोड़ा ब्लैकिश वाले में है, ब्लैकिश सा जो हो जाता है,
और वेरीगेटेड में भी खूब सारे आए हुए हैं, वो आप देख लेना। अगर इधर उधर से इसकी कटिंग मिल जाती है वो मैंने बता ही दिया आपको। कहीं से भी कटिंग तोड़ के इसकी ले आओ, वो सैप सा निकलेगा, उसको थोड़ा सुखा के या किसी कपड़े से ही पूछ के इसकी कटिंग उगा दो, बड़े आराम से उग जाएगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे किसी भी वजह से तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।